इन्वर्टर है, ड्रैगन इन्वर्टर सेम जो है वो 3/2 की इसकी वारंटी है। ये भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, ये ग्रिड फिटिंग नहीं करता। फिर उसके बाद ड्रैगन में हमारे पास 6 किलोवाट मौजूद है। 6 किलोवाट अब ये ग्रिड फिटिंग करता है और विदाउट बैटरी भी जो है ना ये चल जाता है। उसके बाद हमारे पास 6 के अंदर जो है हमारे पास अटलांटिक का इन्वर्टर 8 साल की वारंटी के साथ IP65 की जो सीरीज़ है। इसी तरह फिर उसके बाद 8 किलोवाट का इन्वर्टर है IP20 के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास 2 किलोवाट में है HESP हमारे जो है वो अटलांटिक सीरीज़ है प्रीमियम IP65। फिर हमारे पास जो है वो 12 किलोवाट के अंदर भी दोनों वर्जन मौजूद हैं, ये 3 फेज़ के अंदर है। बाकी तमाम इन्वर्टर्स हमारे सिंगल फेज़ में है। 12 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ये दोनों हमारे 3 फेज़ के अंदर है। इसमें आपके पास IP20 भी अवेलेबल है और IP65 भी अवेलेबल। ये हमारी सारी की सारी जो है वो प्रोडक्ट लाइन थी। तो अगर आपका जो है वो कोई क्वेश्चन होगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी मसला आता है तो मुझे बस कॉल कीजिएगा। ठीक, 6 है, 9 है, 12 है। हाँ, 12 3 फेज, 6 और 9 सिंगल फेज। अच्छा, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पहले शकील से क्वेश्चन कर ले। हाँ, सॉरी। हाँ हाँ। अच्छा, डिपेंड करता है कि फॉल्ट जो है ना वो उसकी उसकी जो है वो सीरियरिटी क्या है। मान लो कि हमें पता लग गया कि उसका जो है ना वो BMS ख़राब है, तो मेरे पास BMS अवेलेबल है, मैं BMS लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा, वहीं पे आकर रिप्लेस कर दिया और चला गया। अब जी सेल ख़राब हो गया तो फिर हम उसके लिए रिप्लेसमेंट पे जाएंगे। उसके लिए जो है वो कुछ हमें जो है वो वीडियो के प्रूफ जो है वो आगे और डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के, उनको प्रूफ भेजने होते हैं। वो विदिन जो है वो विदिन अ वीक, मैक्सिमम विदिन अ वीक जो है ना आपका जो है मसला हल हो जाता है कस्टमर। तो इसके लिए हमें बैटरी को भेजना किस जगह पे पड़ेगा? अगर मिसाल के तौर पे उसका मसला आ जाता है सेल का। अच्छा, आप सबसे पहले जो है ना वो मुझसे ही रब्ता करेंगे, इंजीनियर से रब्ता करेंगे, आगे इंजीनियर जो है ना वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान में 80 to 90 आप करीब 3 आपके जो है, एक फैसलाबाद रीजन है और दूसरी जो है वो मुल्तान रीजन है। तो दोनों में से किसी एक को तरफ आपको जो है ना वो डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि या इधर भेज दें या उधर भेज दें। अव्वल तो वो पहले हम खुद जो है ना अपनी जो है वो टेस्टिंग करेंगे कि यार प्रॉब्लम है क्या। 80 to 90% मसाइल जो है वो कम्युनिकेशन के आते हैं, या फिर जो है वो बैटरी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चली गई थी, इन्वर्टर के साथ लगाई हुई थी, इन्वर्टर ने चार्ज नहीं किया, बैटरी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चली गई। जो जो सीरियस केसेस हैं उसके ऊपर फिर हम आगे जो है ना वो थोड़े से 2-3 दिन लग जाते हैं और जाके फिर हम रिप्लेसमेंट की तरफ से हैं। BMS रिप्लेस कर दिया, सेल है तो पूरी की पूरी बैटरी रिप्लेस कर देते हैं। तो करीब 3 या फैसलाबाद को हम डायरेक्ट करेंगे या फिर आप जो है वो झंग की तरफ डायरेक्ट करेंगे। जो बैटरी जाएगी उसकी पेमेंट कस्टमर करेगा या कंपनी इसको टैकल करेगी? जो आप बैटरी बिल्टी भेजेंगे, हाँ जो आप भेजेंगे वो फिर जो है वो कस्टमर जो है वो उसके लिए पे करेंगे। ज़्यादा नहीं, कुछ 300-400 रुपये मैक्सिमम आते हैं बिल्टी के, तो वो चार्जेस जो है वो कस्टमर दे देते हैं। उसमें कोई इतना इशू नहीं है, बाज़ों का खुद भी हम कर देते हैं। अभी तो नया नया है तो मेरे ख्याल से कंपनी जो है वो कर देगी आपको। अब अव्वल तो इंशाल्लाह उस तरह जाहिर क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। 2 साल से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ अभी तक कोई मसले मसाइल नहीं है मुल्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, BMS जो है वो जो हमारी अटलांटिक बैटरी है ना उसमें पेस का BMS है और सेल जो है वो कैटल के हैं। जो हमारा 12 वोल्ट जो हमारी HP सीरीज़ है या ड्रैगन सीरीज़ है, इसमें हमने जो है ना वो JBD का BMS है। तो BMS की दोनों कंपनी से दोनों ही जो है वो टायर 1 A ग्रेड। नहीं, ये ना आपने कस्टमर को बताना है कि यार ये ना तुम्हारी जो है ना आप बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे थे, बैटरी ने ना आप खुद को बचाने के लिए तो ये प्रोटेक्शन रखी हुई है, तो ये आपकी हिफाजत के लिए। अब अगर बैटरी हो गई डिस्चार्ज तो सबसे पहले तो अब आपके पास अवेलेबल नहीं होगा चार्जर। तो आपने क्या करना है कि मान लो 51.2 वोल्ट या 48 वोल्ट की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, तो आप ना लेड एसिड की बैटरी लेंगे। लेड एसिड की बैटरी जो होती हैं वो तमाम 12 वोल्ट की होती हैं। 12 वोल्ट की बैटरीज आप 4 लगा लेंगे सीरीज़ में, 48 वोल्ट का बैंक बना लेंगे, पावर बैंक ना, उसको इसके पैरेलल में आकर चार्ज करेंगे, 10 से 15 मिनट में बैटरी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। नहीं नहीं, आप रीसेट का ऑप्शन नहीं है, आपने बस बैटरी को जो है वो लेड एसिड के पावर बैंक को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, बैटरी को ऑन करेंगे, बैटरी जो है ना वो चार्जिंग जो आ जाएगी। ठीक है, और ये बात कि आपने कभी भी ना टैंकर के साथ बैटरी का किसी को मशवरा नहीं देना कि टैंकर के साथ बैटरी मत चार्ज करो।
टैंकर जो है ना वो देसी होते हैं, वो बिल्कुल एराटिक बिहेवियर होता है उनका, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो जो पीसीबीज होते हैं बैटरीज के, बीएमएस होते हैं, उनको वो ख़राब कर देते हैं। तो इसी तरह ही अगर अगर 24 वोल्ट की बैटरी जो है वो हो गई डीपी चार्ज, तो उसके लिए आप जो है वो 2 बैटरीज का पावर बैंक लगाएंगे। अगर 12 वोल्ट की डीपी चार्ज होगी तो उसके लिए आप एक ही बैटरी के साथ लेड एसिड के साथ जाकर डायरेक्ट इसको जो है हम चार्ज कर देंगे। हमारे जो इन्वर्टर्स हैं ना, हाइब्रिड इन्वर्टर, अच्छा इसमें ना जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो दोनों के लिए मौजूद है। आमतौर पर तो पहले क्या होता था कि जो मोस्टली इन्वर्टर्स है IP20 के बैटरी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चली गई, अब अगले दिन सोलर आएगा तो सोलर पे बैटरी को एक्टिवेट करेगा। हमारे इन्वर्टर में क्या है कि बापडा हो, सोलर हो, दोनों में से कोई एक पावर सोर्स भी हो ना, तो बैटरी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है फ़ौरन। ये इसके अंदर फीचर मौजूद है हमारे तमाम इन्वर्टर्स में, चाहे IP20 हो चाहे IP85, 25, 65 हो। और मान लो कि बैटरी अगर कम्युनिकेट नहीं भी कर रही, विदाउट कम्युनिकेशन जब आपने बैटरी को लगाना है ना, तो वो भी ऑप्शनैलिटी मौजूद है इन्वर्टर्स के अंदर कि विदाउट कम्युनिकेशन आपने चलाया हुआ है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बैटरी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में जाती है तो इन्वर्टर खुद ब खुद जो है ना बैटरी को उठा देगा, इररेलेवेंट की बैटरी कम्युनिकेट नहीं हुई। तो ये भी फीचर हमारे इन्वर्टर्स के अंदर मौजूद है। उसमें कंपनी क्लेम देगी बैटरी का, हाँ अगर बैटरी को कुछ हो जाता है लेट्स सपोज उस सिलसिले में, फिर जो है कंपनी वो उसको देगी रिप्लेसमेंट उसकी, या जो भी वारंटी वगैरह। हाँ हाँ, रिप्लेसमेंट देगी कौन, ज़रूर देगी रिप्लेसमेंट। पास कंपनी होती है ना, वो फिर अगर विदाउट BMS विदाउट कम्युनिकेट हम चला रहे हैं तो उसमें वो फिर वारंटी नहीं देगी। नहीं वो हाँ, अगर अगर ये तो फिर अगर प्रॉब्लम ये आ गई कि भाईजान नहीं, आप इंस्टॉलर हैं, आपको एटलीस्ट इतना है कि यार चलो कम्युनिकेट नहीं भी करती तो यूज़र डिफाइन पे जो है ना वो रख के बैटरी को चला दें। अगर तो ऐसा सीन है कि भाई इन्वर्टर के ऊपर जो है ना वो सेट ही AGM हुआ था, जो बाय डिफ़ॉल्ट AGM आ रहा होता है, और उन्होंने इक्वलाइजेशन इनेबल की हुई थी 31 नंबर सेटिंग में जो होती है, तो वो तो फिर बैटरी को ख़राब करेगा, मसले मसाइल उसके तो आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी 60 है ना, अभी हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हुए हैं, तो अभी हम जो है ना वो रिप्लेसमेंट दे देते हैं। हाँ, अभी दे देते हैं रिप्लेसमेंट। और कोई क्वेश्चन? सॉरी, अच्छा इसकी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले तो इन्वर्टर जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जो सोलर है ना वो सोलर के ऊपर ही अपने सारे का सारा लोड चलाए। तो अगर लोड एक्सीड कर जाता है हमारी डिमांड से, लोड प्रोडक्शन से डिमांड करें, तो फिर उस लिहाज से जो है वो शेयरिंग में चलाएगा उसको। अच्छा, यानी आप जो है वो सेल्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेल्फ कंजम्पशन जो है ना वो इसकी 60 वाट है आइडल स्टेट में, लेकिन जिस वक्त जो है अगर मान लो लोड बहुत ज़्यादा है, दोपहर का वक्त है, 45 डिग्री पहले टेम्परेचर है, और ऊपर से जो है हमने इसके ऊपर दो इन्वर्टर AC हमने चला रहे हैं, तो इस वक्त इसकी जो सेल्फ कंजम्पशन जो होती है ना वो 200 से 250 जो है ना 100 वाट तक जो है, इसके 250 वाट तक इसकी जो है सेल्फ कंजम्पशन। और सेल्फ कंजम्पशन की जो है ये अपनी जो है ना पहली प्रायोरिटी इसकी PV ही होती है कि मैं जो है ना PV से ही अपनी सेल्फ कंजम्पशन पूरी करूँ। PV नहीं होती है, PV कम ज़्यादा होती है, तो फिर उसके बाद वो बैटरी या वापडा की तरफ जाती है। ठीक है, तो आइडल केस में इसकी सेल्फ कंजम्पशन 60 वाट है, 100 वाट्स है, और जब हैवी लोड चल रहा होता है तो 250 वाट 300 वाट तक मैक्सिमम जाता है। और ये जो IP65 इन्वर्टर्स हैं इसे सिंगल सोर्स पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि विदाउट बैटरी या सिर्फ सोलर पे। सिंगल स्टेबल सोर्स, रूल ये है कि आपने इन्वर्टर को वो सोर्स देनी है जो स्टेबल है। आपको पता है हमारा वापडा भी स्टेबल नहीं है, आपको पता है हमारा सोलर भी स्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से स्टेबल सोर्स सिर्फ एक बैटरी है। यानी कि कंपनी रिकमेंड नहीं करती कि आप नहीं, बिल्कुल कंपनी कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा आपको। आप तमाम इन्वर्टर्स को ना एक कम से कम एक जो है ना स्टेबल सोर्स लाजमी रिक्वायर्ड होती है। इन्वर्टर तो बच जाएगा, इन्वर्टर की जो रेंज है ना वो 190 से लेकर 280 वोल्ट्स तक जाती है, तो अगर 280 वोल्ट्स तक का जो है वो पीछे से अगर आता है तो इन्वर्टर बच जाएगा, लेकिन आपकी जो अप्लाइंसेस होती है ना वो जल जाएंगी। फिर कस्टमर कंप्लेन करेगा कि यार इन्वर्टर ने जलाया, इसी वजह से हम रिकमेंड नहीं करते। इन्वर्टर बच जाएगा लेकिन आगे अप्लाइंसेस जल जाएंगी, फिर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आती नहीं। वो कहते हैं यार हमारी जो है LCD जला दी, मसले मसाले, इसलिए हम कहते हैं कि बैटरी आप लाजमी लगो। ठीक है, सॉरी 105 एम्प और जो 100 एम्प और की है उसमें 100 एम्प का है। और आपको तमाम बैटरीज नहीं, पैनल्स नहीं है, पैनल्स हमारे पहले थे, अब हमने जो है ना वो डिसकंटिन्यू कर दिया। और ये तमाम बैटरीज को आप 15-15 बैटरीज को पैरेलल कर सकते हैं तमाम नहीं, सीरीज में। जो हमारी है ना ये HP सीरीज़ 12 वोल्ट की जो है 12 और 24 को, ये हम मैक्सिमम जो है ना वो 4 कहते हैं कि चार रिकमेंडेड है, 4 पैरेलल करो।
आपको पता है कि जितनी ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतने ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। हमारी जो अटलांटिक है ना बड़ी बैटरी पावर बॉल, ये रिकमेंड है कि 15 सीरीज़ में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा थियोरेटिकली तो हम लगा सकते हैं, लेकिन असल में जो है ना वो हमने अपने जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसकी भी लिमिटेशन को देखना है। अब 6 किलोवाट, अब एक बैटरी जो है हम उसको 0.3 पे चार्ज कर रहे हैं तो वो 1500 वाट ले रही है। एक बैटरी 1500 वाट लेगी 3.5 घंटे के लिए। अगर इसको आप 2 बैटरीज कर दें तो वो मतलब 2 कर दें तो वो हो गया 3000 हो गया, 4 कर दें तो 6000 हो गया। अब एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर अगर उसके साथ हम 4 बैटरीज लगा देंगे तो वो लोड चलाएगा या बैटरीज को चार्ज करेंगे? हाँ, तो इन्वर्टर की लिमिटेशन हमने देखनी होती है। वैसे 15 बैटरीज जो है ना ये पैरेलल हो जाती है। 6 मैक्सिमम 6 पैरेलल हो सकते हैं। ड्रैगन और अटलांटिक दोनों सीरीज। हाँ जी, ड्रैगन और अटलांटिक दोनों। 3 और 5 ये पैरेलल नहीं कर सकते। अब 6, 8, 9, 12 ये सब जो है ना वो 6 यूनिट्स जो है ना वो पैरेलल हो सकते हैं मैक्सिमम। जो जो इन्वर्टर बड़ा होगा उसकी सेल्फ कंजम्पशन ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा चल रहा है। जो छोटे होंगे उनकी सेल्फ कंजम्पशन कम होगी। एवरेज जो है ना, एवरेज जो है वो ये 150 से 200 ही ले रहा होता है इन्वर्टर से। कोई भी इन्वर्टर हो ना वो 150 से 200 ले ही रहा होता है। लेकिन ये है कि जब पीवी होता है ना, इसकी प्रायोरिटी पहले इसकी ये अपनी पीवी पर रखता है कि जिस सोलर से मैं जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूँ ना उसी सोलर को जो है वो कुछ तो उसने लेना है, क्योंकि उसके अंदर TTL लूप होती है। उसमें साथ साथ जो है ना वो ग्रिड को भी मॉनिटर करना है, ग्रिड के साथ अपने सेल्स को अपनी जो है वो वोल्टेजेस को अलाइन रखना है। तो वो कुछ ना कुछ वो ना सारा दिन लेता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको चाहिए होगा अगर वो ऑन ग्रिड मोड में चल रहा है। अगर बिल्कुल ही आपने सेल्फ कन्वर्जन बंद करनी है ग्रिड से, तो वो कहता है कि ब्रेकर बंद कर दो वहाँ। सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो वही है। पूरे हफ्ते का अगर आप ले लेना तो पूरे हफ्ते में 3 दिन जो है वो इन्वर्टर कभी जो है वो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा होगा, कोई 1 या 2 दिन जो है ना वो 2 या 3 इन्वर्टर वो आपसे ले भी रहा होगा। तो ये ओवरऑल जो है ना वो इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्वर्टर को तो चाहिए होता है। और इन्वर्टर के बोर्ड कौन से हैं तमाम इन्वर्टर? हाँ जी, बोर्ड इन्वर्टर के अंदर जो इंस्टॉल हैं वो किस कंपनी? ये SRNE कंपनी टॉप 10 जो है ना, टॉप 10 इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, ये इनमें आता है। तो ये इनकी अपने बोर्ड हैं। आप इसको ये जो समझ लें ये भाई है सॉलिस के। यार देखिए ये पता क्या सीन है इसमें ना, ये सिर्फ एक साइड की नहीं है। जो लिथियम बैटरीज है ना, दुनिया की कोई भी लिथियम बैटरी आप ले लेंगे ना उसके अंदर ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मौजूद है कि आपने अब बैटरी को जो है ना एक सेफ लेवल से ज़्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं। कस्टमर को तो नहीं पता, वो तो नहीं बैठा ना सर पे। बैटरी को पता है कि मैं इससे नीचे अगर गई ना तो फिर जो है ना वो सेल जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन दुनिया का हर मैन्युफैक्चरर जो है ना वो डालकर भेजता है। आपने अगर बैटरी को ऐसे इन्वर्टर के साथ लगाया हुआ है जो इन्वर्टर कम्युनिकेट करता है, तो उसको पता है कि अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चली रही है, वो दोबारा उसको एक्टिवेट कर देगा। ये जो इन्वर्टर्स चलते हैं यूज़र डिफाइंड में, उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम बैटरी की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके इन्वर्टर की है कि आपका इन्वर्टर उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। अगर आपने कम्युनिकेट करवाया हुआ है या उसको LIB पे प्रोटोकॉल पे रखा हुआ है, अब देख लें ज़ीनिक हो गया या फ्रोनस हो गया, अब ये कम्युनिकेट नहीं भी करते। जो PV सीरीज़ है या डायमंड सीरीज़ है, आप बैटरी टाइप में जाके इसको LIB रख दो तो इन्वर्टर जो है वो अगले दिन जैसे ही सोलर आएगा इन्वर्टर उसको जो है वो एक्टिवेट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन इन्वर्टर की है जो कि बिल्कुल ही जो है वो पुराने हैं कि उनमें जो है ना वो ऑप्शन ही नहीं है लिथियम बैटरी। हाँ, आप रेकमेंड यही करें कि यार, तभी तो कंपनीज कहती है कि यार जो बैटरी है ना वो लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर के साथ लगाओ। सही है, 80 to 90% है, मतलब जो अच्छी कंपनीज के इन्वर्टर जहाँ सब में एक्टिवेशन मौजूद है। जो ये फ्रोनस आ गया, ज़ीनिक आ गया, जो कम्युनिकेट नहीं भी करते, उनमें भी जो है बैटरी की एक्टिवेशन मौजूद है। जो बहुत ही पुराने थे ना, आज से जो है 10-15 साल के, तब तो लिथियम बैटरी यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुई थी। तो वो सिस्टम जो है वो डिज़ाइन थे लेटेस्ट के हिसाब से। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हुई है, तो अब कस्टमर को कहते हैं कि यार आप खुद भी अपग्रेड करो। एक मान लो 80,000 की बैटरी, आप उसके साथ 10,000 का इन्वर्टर लगा रहे हो, तो ज़्यादा तो आप ही किया।
और कोई क्वेश्चन? खाने का कोई नहीं पूछ रहा, खाना कब आएगा? अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग थी कि आप लोग जिस तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये बड़ा कमाल है। मतलब इस तरह से आप इंगेज हो रहे हैं और बार बार क्वेश्चन, इधर से भी क्वेश्चन, उधर से भी क्वेश्चन, मतलब ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप एक्साइड की प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और आप लोगों का माइंड है कि आप आगे एक्साइड जो है वो फ्यूचर में इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आप सबके लिए भरपूर तालियां कि आप लोग माशाल्लाह मोटिवेटेड हैं और आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ग्रो करे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि इस सारी कन्वर्सेशन में एक चीज़ आप लोगों के माइंड में आई होगी कि आप ये प्रोडक्ट कहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स भी बता दिए, टेक्निकल चीज़ें भी बता दी, ठीक है, कम्युनिकेशन फीचर्स, पैरामीटर जितने भी हैं, वेरिएंट्स जितने भी हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई अभी तक। तो इसमें ऐसा है कि मैं बेसिकली रीजनल हेड हूँ मुल्तान रीजन और फैसलाबाद रीजन का सेल्स में। तो आप जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड इंस्टॉलर्स हैं, हमारे ईपीसी कंपनीज़ हैं, आप लोग काइंडली, क्योंकि फ़र्दन सबसे मुलाकात शायद मुश्किल हो जाए, आप काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें और मुझे आप सब अपने नंबर से ना एक एक मैसेज कर दें। तो हमारे इस तरह ये होगा कि एक ग्रुप बन जाएगा और हम आपस में जो है वो कम्युनिकेट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के हवाले से आप लोगों को मसला नहीं होगा। 0306 9176 536। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0 सेव कर लें। तो प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बाय भी कर सकते हैं। फैसलाबाद रीजन में भी अवेलेबल है, आपके पास जंग में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह आपको इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद सबने नोट कर लिया? अच्छा, अब मेरे ना आपसे एक दो क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे जंग में आप सब लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आप सब मुझे बेशक इंडिविजुअली बताना चाहें, कलेक्टिवली बताना चाहें कि यहाँ पर इस जंग की मार्केट, क्योंकि हमारे लिए ना ये मार्केट बिल्कुल नई है, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों की राय को अहमियत देते हुए, आप लोगों की बात को अहमियत देते हुए उन वेरिएंट्स के ऊपर काम करें जिनकी यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे कौन सा वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है। फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट है, 16 किलोवाट है, या रैक माउंटेड बैटरीज हैं, HP सीरीज़ में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट है। तो इस हवाले से अगर आप लोग 2-4 लोग फीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। 6 किलोवाट और 8 किलोवाट, और इसमें बैटरीज में बैटरीज में 5 किलो 5 और 16 किलोवाट। 16 किलोवाट की डिमांड है यहाँ पे।